व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये दुआ करता हूं कि आप सभी के जीवन में खुशहाली बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पापकत्री योग की। ये पापकत्री योग क्या होता है और आपकी कुंडली में आपको कैसे पता लगेगा कि पापकत्री योग है या नहीं है और इसके क्या दुष्प्रभाव आपके जीवन पे पड़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पापकत्री योग होता क्या है और इसके क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ते हैं। दोस्तों, पापकत्री योग जो है सीधे तौर पे मांगलिक दोष की तरह ही काम करता है और इसके जो सीधे प्रभाव, बुरे प्रभाव जो हमारे जीवन पे पड़ते हैं वो हमारी मैरिज लाइफ पे यानी कि विवाह पर पड़ते हैं। और ये योग बनता है विवाह के हाउस में। विवाह से संबंधित ये खराब योग होता है जिसे हम पापकत्री योग कहते हैं और इसका निर्माण होता है आपके विवाह के घर यानी कि 7वां घर, 7th हाउस। इसके आसपास के घरों में जब पापी ग्रह और क्रूर ग्रह स्थापित हो तो इसका निर्माण होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 7th हाउस जो होता है हमारा, वो विवाह से संबंधित होता है। यदि 7th हाउस पे दुष्प्रभाव हो या इसके प्लैनेट जो लॉर्ड प्लैनेट्स हैं वो किसी खराब दशा में, खराब अवस्था में बैठे हों कुंडली में, तो आपके मैरिज लाइफ पे काफ़ी बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं इस चीज़ के और विवाह संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। कई बार इन कारणों से जो है विवाह होने में भी विलम्ब होता है और अगर हो भी जाए तो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाता है, तलाक होने की भी संभावना बनती है। तो दोस्तों, पापकत्री योग किस प्रकार से आपके विवाह पर बुरे असर डालता है, आइए मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, दरअसल पापकत्री योग बनता है 6th हाउस और 8th हाउस में जब बुरे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होती है और इसे हम इंग्लिश में सैंडविच योग भी कहते हैं। सैंडविच इसलिए कहते हैं क्योंकि 7th हाउस जो है वो 6ठे और 8वें घर के बीच में होता है और अगर इन घरों के अंदर बुरे प्लैनेट, शनि और राहु टाइप के प्लैनेट या फिर आपकी कुंडली के हिसाब से जो प्लैनेट्स फंक्शनल मैलेफिक हैं वो प्लैनेट्स भी अगर बैठे हों, जैसे 6ठे, 8वें और 12वें घर के लॉर्ड्स हों और वो प्लैनेट्स भी आपके बैठे हैं 6ठे या 8वें घर में, और जिसके कारण एक सैंडविच टाइप का योग बनता है, दोनों तरफ बुरे प्लैनेट और बीच में आपका मैरिज हाउस। तो इसे हम कहते हैं पापकत्री योग और इसके जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं वो सीधे तौर पे आपकी मैरिज लाइफ पे पड़ते हैं। तो 7वां घर जो होता है वो मैरिज लाइफ का घर होता है और अगर 7वें घर के आसपास के घरों में 6ठे या 8वें घर में मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, बुरे घर प्लैनेट्स बैठे हैं, ये अपनी दशाओं में, अंतर दशाओं में ये ज़रूर जो है 7वें घर पर बुरा इफेक्ट डालते हैं जो कि आपकी मैरिज का हाउस है। इसमें यदि शादी से पहले इन ग्रहों की दशाएं, अंतर दशाएं आएँ तो विवाह होने में विलम्ब आता है, विवाह हो नहीं पाता है। अगर कहीं पे सगाई की है तो वो टूट जाती है और अगर विवाह के बाद इन प्लैनेट्स की दशाएं या अंतरदशाएं आएँ तो फिर जो आपकी मैरिज है उस मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार 7वें घर के अंदर भी कुछ प्लैनेट्स खराब हो या इस 7वें घर के जो लॉर्ड की स्थिति है वो भी खराब हो तो फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ऐसे में तलाक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, आपने ये देखना ज़रूर है कि आपके 6ठे या 8वें घर में कैसे प्लैनेट्स बैठे हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स हैं या पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं। और अगर मैलेफिक प्लैनेट्स नहीं हैं तो आपको देखना है कि उनकी लॉर्डशिप जो है फंक्शनल मैलेफिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 6ठे, 8वें या 12वें घर के जो लॉर्ड्स होते हैं वो फंक्शनल मैलेफिक होते हैं, वो भी खराब ही रिजल्ट देते हैं अधिकतर अपनी दशाओं में। तो अगर वो प्लैनेट्स भी, चाहे वो पॉजिटिव प्लैनेट्स, नेचुरल पॉजिटिव प्लैनेट जो नेचुरल अच्छे प्लैनेट्स होते हैं, गुरु और सूर्य, मंगल टाइप के प्लैनेट्स, लेकिन वो अगर फंक्शनल मैलेफिक होकर बैठे हैं तो वो भी पापकत्री योग का रिजल्ट्स देंगे और आपके मैरिज लाइफ पे बुरा असर डाल सकते हैं। दोस्तों, ये तो है कि पापकत्री योग जो प्रॉपर 7th हाउस को लेकर ही बताया गया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी घर अगर सैंडविच की तरह, कोई भी हाउस आपकी कुंडली में सैंडविच की तरह बुरे ग्रहों के बीच में दबा हुआ है तो वो मैलेफिक जो है रिजल्ट ज़रूर आएगा उस घर से रिलेटेड। सपोज़ करो कि अगर आपके लगन के दोनों तरफ, यानी कि पहले, दूसरे और 12वें घर में
ख़राब प्लैनेट्स बैठे हैं तो आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आएगा उन ख़राब प्लैनेट्स की दशाओं में, अंतर्दशाओं में। इसी तरीके से यदि आपके 10th हाउस यानी कि जो आपके प्रोफेशन का हाउस है उसके दोनों तरफ मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो आपके प्रोफेशन के अंदर जो है बहुत उतार चढ़ाव आते रहेंगे। और यदि 4th हाउस में हैं तो आपकी जो है 4th हाउस से देखी जाती है घर की शांति। और 4th हाउस जो होता है आपकी आपकी रहन सहन का, गाड़ी बंगला, इन सब चीज़ों के लिए होता है। तो अगर पापकर्तारी योग अगर 4th हाउस पे बन रहा है तो आपके जीवन में इन सब चीज़ों की कमी हो सकती है या इनसे जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इसी प्रकार जैसे 6th हाउस जो होता है वो आपकी स्पेशली जॉब और सर्विस के लिए है। जॉब और सर्विस का 6th हाउस अगर सैंडविच की तरह बुरे ग्रहों में फंसा हुआ है हाउस, तो आपकी जॉब और सर्विस में प्रॉब्लम्स रहेंगी और उनके निवारण के लिए जो है उन प्लैनेट्स का आपको उपाय करना चाहिए जो आपके वो पर्टिकुलर घर के आसपास हैं। इसी तरीके से आप अपने सभी घरों को देख सकते हैं 1 से लेकर 12 तक, और उन घरों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी ये पापकतरी योग की वजह से आपको बुरे रिजल्ट्स मिल सकते हैं उन चीज़ों से रिलेटेड। तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने अपने उन प्लैनेट्स को ढूंढना है जो पापकतरी योग बनाते हैं और उनसे जुड़ी रेमेडीज़ करनी है ताकि आपको इस बुरे योग के रिजल्ट्स ना भुगतने पड़ें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।